ऑब्वियसली आई वोंट डिनाई दैट वी आर मोर देन फ्रेंड्स, वी आर, बट अभी भी हम एक दूसरे को समझ के ले रहे हैं, समझा रहे हैं, एक दूसरे के लाइफ को देख रहे हैं कि बाहर किसकी ज़िंदगी कैसी है। कि आई लाइक हिम तो आई लाइक हिम, प्यार है तो है, अब वो कैसा है, दोस्ती वाला है या कौन सा है, ये सब आई डोंट नो। बोला गया मुझे कि ही इज़ एंगेज और एक्सेट्रा, मुझे लगा कि वो सब मुझे भूल के कहीं चला गया है, बट इट वॉज अपोजिट, यू नो, ही वॉज रिक्वेस्टिंग माई फैंस एंड ऑल ऑफ दैट टू डू वोट फॉर मी। अरबाज तुझसे बहुत प्यार करता है निकी, ये उसकी आंखों में हमने देखा है। उसने स्टेज पे सबके सामने ये कह दिया था कि मेरे को, मतलब मराठी में कहा था कि मला वेड लागले थी, मतलब मैं पागल हो गया है उसके लिए। तो अगर ये कोई लड़का किसी पिता और माता के सामने कहता है तो दैट मीन्स ही रियली फील्स फॉर मी, ही लुक अप टू मी, ही अडोर्स मी। शादी भाई ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है। देयर इज़ नो मैरिज प्लान्स एज ऑफ नाउ, इट्स जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क। This is your host Riya and today we have with us मराठी बिग बॉस की एक ऐसी कंटेस्टेंट जिन्होंने हर एक एपिसोड में लाइमलाइट चुरा ली है। एंड यस, इट इज निकी तंबोली। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। ये लाइन आपकी अच्छी थी, हर एक एपिसोड में इसने लाइमलाइट चुरा ली। That's true यार। अभी मुझे लगने लगा है इतना प्यार देख के, लोगों ने जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, और जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं, जो प्रोमोज मेरे कटे हैं, ये सब देख के ये जो आप कह रहे हैं ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि लाइमलाइट तो मैंने चुराई है। ऑफ कोर्स, बट यू नो मैंने बहुत सारे कमेंट्स ये देखे हैं कि निकी तंबोली ने इतना अच्छा खेला है, शी वाज डिजर्विंग। डू यू थिंक कि आपके लिए भी एक अनफेयर था कि मुझे रहना चाहिए था? नहीं, अनफेयर कुछ नहीं है। जिसकी किस्मत में ट्रॉफी लिखी होती है, ट्रॉफी वही उठाता है। इट्स नेवर एन अनफेयर गेम, इट्स फेयर फॉर ऑल द कंटेस्टेंट आई फील। और मराठी बिग बॉस में मैं आई हूँ, उन्होंने मुझे लिया है, ये ऑफ़र मेरे पास आई है। आई वुड लाइक टू थैंक एंडमॉल, वाईकॉम एंड कलर्स मराठी, द एंटायर टीम, कि उन्होंने एक ट्रस्ट मेरे में रखा एंड दे न्यू इट कि अगर निक्की को हम शो में ला रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी सम स्पाइस। वो एक ट्रस्ट था उनका, और पूरा शो का प्रेशर मेरे कंधों पे था कि यार इनका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होगा कि ये जैसी है, एक शेरनी की तरह ये जैसी है रियल लाइफ में, वैसे ही रियल वो शो में रहेगी। और उसके आने से अगर शो में 4 चांद भी लग जाते हैं तो वाई नॉट। लग तो गए हैं। बट यू नो ऐसे कंटेस्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिग बॉस के बाद खुद में कुछ चेंजेस देखते हैं। यस, डेफिनेटली। तो आपने क्या देखे? बिग बॉस 14 के बाद ही मेरे में मैच्योरिटी आ गई थी, और वो मैच्योरिटी के साथ मैंने ये गेम खेला है। जीतना नहीं जीतना ये बात की बात है, प्रेक्षक मतलब लोगों का जो दिल मैंने जीता है, इट्स टू ह्यूज फॉर मी। द लव दे आर शोइंग मी राइट अवे। जो आप मैं अपना अगर फ़ोन खोलती हूँ, अगर मैं फीड भी देखती हूँ ना, तो मेरे ही चर्चे, आई मीन इतना प्यार। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि ये शो मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस के लिए किया नहीं था, ये मैंने मेरे फैंस के लिए किया था, ये मेरे बेनिफिट के लिए भी मैंने किया नहीं था, ये बस फैंस की रिक्वेस्ट थी और मैंने ये उनको ये तोहफा दिया है। बट यू टोटली डिजर्व दैट। थैंक यू। बट कल रात की स्पॉटिंग के देखने के बाद एवरीवन इज लाइक हाउ वाज द डेट निकी? तो डेट, या यू कैन कॉल इट अ डेट, क्योंकि इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। वी जस्ट प्लान कि हम डिनर पे जाते हैं, एंड देन यू नो इट वॉज काइंड ऑफ अ डिनर डेट एंड इट वॉज स्वीट। ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। या वेल, टॉकिंग अबाउट अरबाज पटेल, नाउ आपकी रीसेंट इंस्टा देखकर भी अंदाजा लग गया है कि नाउ यू आर ऑफिशियल। नो, ये सब रूमर्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, और ऑब्वियसली दोस्ती में पॉजिटिवनेस होती है, केयर होता है, प्यार होता है, सब कुछ होता है, यू नो, लाइक एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, नहीं पसंद है। ऑब्वियसली आई वोंट डिनाई दैट वी आर मोर देन फ्रेंड्स, वी आर, बट अभी भी हम एक दूसरे को समझ के ले रहे हैं, समझा रहे हैं, एक दूसरे के लाइफ को देख रहे हैं कि बाहर किसकी ज़िंदगी कैसी है। अब घर में गेम भी खेलना होता है ना, कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, वो ठीक है, बट वही नहीं करना। यू हैव टू प्ले द गेम। नॉमिनेशन आता है, टास्क आता है, वो भी सब करना है ना। तो अभी बाहर आने के बाद एक दूसरे को हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किसकी लाइफ कैसी है, यू नो, आगे कैसे जाना है, कैसे सब कुछ करना है। सो लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ऑफिशियल, बट आई वोंट
deny, I won't accept few things. Example कि I like him तो I like him. प्यार है तो है. अब वो कैसा है, दोस्ती वाला है या कौन सा है, ये सब I don't know. You're still exploring, understanding. Understanding, yeah, because he is a very nice guy. और उसका फ्यूचर अभी शुरू हुआ है और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. When I was inside the house, he was requesting the fans, you know, कि वोट करो निकी के लिए, उसके लिए खड़े रहो. You know, she is playing the right game. उसका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. मुझे पता भी नहीं था कि that guy is doing so much for me outside the house, you know, क्योंकि जब बोला गया मुझे कि he is engaged और etc. मुझे लगा कि वो सब मुझे भूल के कहीं चला गया है. But it was the opposite, you know. He was requesting my fans and all of that to do vote for me and support था, constant support था day one से अरबाज का मेरे तरफ, you know. True. Even अरबाज पटेल का हमने रिसेंटली इंटरव्यू भी लिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, जब आपने उनके कपड़े सब स्टोर रूम में रख दिए थे, कहा था मराठी में कि जो भी मेरा और उसका था सब नाउ इट्स ओवर, सो ही वाज बिट ऑफ स्कैर्ड कि क्या पता कन्विंस होगी कि नहीं होगी, बाहर आएगी तो मैं उसको क्या बोलूँगा. तो हाउ डिड ही कन्विंस यू, का कैसे मुलाकात हुई, क्या वो डर रहे थे? सी आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ऐसा नहीं था कि मैं उसका घर के अंदर वेट नहीं कर रही थी. आई वॉज डेफिनेटली वेटिंग फॉर हिम, बट आई वॉज नॉट शोइंग, क्योंकि उस घर में ना आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया जाता है. सो आई वॉज डेफिनेटली शेयरिंग इट विद अभिजीत कि अभिजीत आई एम वेटिंग फॉर हिम, आई एम मिसिंग हिम, यू नो. रही बात जैसे मैं कह रही थी कि मैं उसका वेट जेन्युइनली कर रही थी, और वो जैसे ही घर के अंदर आया, ही लिफ्टेड मी और वो मुझे अंदर लेके गया. मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ अरबाज, बता, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि वो चला गया है कहीं और वो जो हमारे बीच में बॉन्ड था वो भूल गया है. आई वॉज रॉन्ग देयर, आई एक्सेप्टेड, आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि बाहर आने के बाद पता नहीं हमारे में जो दूरियां हुई, ही मस्ट हैव यू नो रिकॉग्नाइज्ड कि, और उसने फील भी किया होगा कि यार नहीं हो रहा है इसके बिना रहना या व्हाटएवर इट इज़, यू नो. हाँ, तो फिर वो घर के अंदर आके ही क्लियर्ड मी कि जो भी मेरा बाहर था, जो भी तुझे समझा है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब झूठ था. एंगेजमेंट तो डेफिनेटली उसकी नहीं हुई है, ये सब झूठ है. पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं ना, वो सब कर रहे हैं. एंगेजमेंट नहीं हुई थी, ना ही वो शादीशुदा है. ही इज़ अ वेरी यंग, यू नो, सिंगल अपकमिंग स्टार. उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. वो उसके फ्यूचर के तरफ वो एक यू नो पढ़ाव ले रहा है, मेहनत कर रहा है. तो ये सब जो भी उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, इट्स जस्ट फॉर द पब्लिसिटी, यू नो. सो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, यू नो. जस्ट तुमको भाव अगर मिला नहीं होगा तो आप किसी लड़के पे लांछन अगर लगाते हो तो ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे लांछनें लगाओगे, जब आप ऊपर जाओगे तो भगवान आपको जो पावती देगा ना, उसमें आप फिर गलत ठहरोगे. तो just stop doing all that bullshit things and stop you know making look people negative और fake और ये और वो. उससे अच्छा अपने लाइफ पे फोकस करो और कुछ तो बड़ा करो. किसी को छोटा दिखाने से आप बड़ा नहीं होते. आप लोगों को बड़ा दिखाओ, भगवान आपके ऊपर हाथ रखेगा. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ एवरीवन आउट देयर कि किसी के भी बारे में बुरा मत कहो. तो जब वो घर पे आया था, उसने मुझे बोला कि मैंने सॉरी आई जस्ट यू नो ओके. जब वो घर पे आया था, उसने मुझे बोला कि बाहर जो भी था मैंने सब ख़त्म किया है तेरे लिए और मुझे तू ही चाहिए, विच वॉज अगेन ओवरवेलमिंग एंड यू नो विच वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी. बट मैंने कैसे कैसे कंट्रोल किया एंड बाहर आके वी बोथ सॉर्टेड ऑल द डिस्प्यूट्स बिटवीन अस और अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है. एग्जैक्टली. एंड यू नो आप दोनों को देख के कुछ लोग हैं जो दे लेजिट सपोर्ट यू गाइस. बहुत है. हमारे फैंस मतलब दे आर क्रेजी. हम दोनों को मैसेज करते कि आप दोनों कहाँ हो, साथ में हो कि नहीं, बिकॉज दे लव अस, दे सी द रियल बॉन्ड. क्योंकि 1 महीना कोई फेक कर सकता है, 2 महीना कर सकता है, बाहर आने के बाद वी आर स्टिल टुगेदर एज अ फ्रेंड हो या एज अ सपोर्ट सिस्टम हो या जो भी हो. हाँ, बट कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स क्या आपको कहीं अफेक्ट करते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि निकी अरबाज तुमको छोड़ देगा कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद. ये कमेंट्स तो अभी तक मैंने पढ़े नहीं है, बट अगर कोई ये कमेंट कर रहा होगा तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि कौन किसको छोड़ रहा है, कौन किसको नहीं छोड़ रहा है, ये आप प्लीज़ मत देखिए. आई नो मेरे फैंस मेरे लिए कंसर्न्ड है बहुत, बट मैं एक बहुत ही यू नो वी ऑल आर वेरी मैच्योर कि अपने सराउंडिंग में इर्द गिर्द में क्या हो रहा है इसका खुद हम ध्यान रख सकते हैं. बट आई रिस्पेक्ट माई फैंस और
अरबाज इज़ अ मैन और उसे पता है कभी क्या करना है कभी नहीं क्या नहीं करना है। जो उसके बारे में अफवाह फैल रहे हैं और फैला रहे हैं लोग, मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी के बारे में बुरा मत कहिए। दैट्स इट। एंड यू नो अरबाज के साथ जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि उनके जो पार्ट्स थे ना जो आपके लिए केयर करते थे, पोजेसिवनेस होते थे, वो सब रखे थे। लेकिन जब आप उनकी केयर करती थी, आप भी पोजेसिवनेस दिखाती थी, अपना कदर करती थी उनकी, तो वो पार्ट्स कहीं ना कहीं हटा दिए गए थे जिसकी वजह से वो नेगेटिव में इमेज उनकी पड़ी थी। तो क्या आप इससे एग्री करती हैं? ऑनेस्टली मैं बाहर आके मैंने एपिसोड्स देखे नहीं हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि बिग बॉस में क्या दिखाया है क्या नहीं दिखाया, मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं है। बट बात अगर करूँ तो अरबाज शो में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं गए हैं, बस उनका अग्रेशन थोड़ा बहुत था, वो सर ने उनको समझाया था। अदरवाइज़ ही इज़ अ वेरी गुड मैन। और शो में हमारे बीच में अनबन हुई थी, उसके कारण हमारे में डिफरेंसेस हुए थे। बट वो घर ही ऐसा है ना कि डिफरेंसेस हो जाते हैं, बट बाहर आके सब कुछ सॉल्व हो गया है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है एंड मैंने उसको बहुत पास से देखा है, वो इतना प्यारा बच्चा टाइप है ना। Yeah. बट आपकी मम्मा का कुछ थॉट्स, पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हुआ जब आप बिग बॉस के बाहर आई? ऑफ कोर्स हुआ। मेरे मॉम ने मुझे कहा कि अरबाज तुझसे बहुत प्यार करता है निकी, ये उसके आंखों में हमने देखा है। उसने स्टेज पे सबके सामने ये कह दिया था कि मेरे को, मतलब मराठी में कहा था कि मला वेड लागलंय तिचं, मतलब मैं पागल हो गया है उसके लिए। तो अगर ये कोई लड़का किसी पिता और माता के सामने कहता है तो दैट मीन्स ही रियली फील्स फॉर मी, ही लुक अप टू मी, ही अडोर्स मी एंड विच आई रिस्पेक्ट। क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता है, हालातें बुरी हो जाती है जिसके कारण इंसान को कभी कभी बुरा बिहेव करना पड़ता है। यू नो, एट द एंड ये घर, जो बिग बॉस का घर, एक पेशेंस लेवल चेक करने का है। कभी ना कभी आप इम्पेशेंट होके कुछ शब्द बोलोगे, कुछ एक्शन करोगे जिसके कारण आप बुरे दिख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं आप एक इंसान बुरे हो। बट यू नो आई रेड वन कमेंट जो मेरे अटेंशन में था, वो कि निकी तुम शादी कब कर रही हो अरबाज से? व्हाट? शादी? भाई ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है। देयर इज नो मैरिज प्लान्स एज ऑफ नाउ, इट्स जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड वर्किंग लॉट एंड डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क। या क्या म्यूजिक वीडियो आने वाला है आपका और अरबाज का? कुछ बहुत- प्रोजेक्ट्स उनके साथ? बहुत सारे काम आएंगे, अभी तो बस हम बाहर आए 2 दिन हुआ है। डेफिनेटली यू गाइज विल सी अस टुगेदर अ लॉट। Because fans really love this. Yeah. Exactly. Well, Nikki, after Big Boss, your fans want to see you in doing other projects. Yes. Without in like on screen बड़े-बड़े projects भी Yes, आप करें, yes, yes. मूवी भी करें, फिल्मों में भी आए, तो क्या आपने कोई प्रोजेक्ट साइन किया है? अगर किया है मैं अभी 2 दिन ही हुए मुझे बाहर आके, अभी तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। अभी ये इंटरव्यूज आज लाइन अप है, कल लाइन अप है, सो आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम एंड यू नो फाइनलाइजिंग थिंग्स। Yeah, that's so sweet and touch wood, बहुत may you glow, may you grow. Thank you so Thank you much, so thank you, much. It thank was you. lovely having you. Thank you so much. Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Instant Bollywood.